अच्छा, तो इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में ना ये बेसिकली एग्जांपल है जिस एग्जांपल के थ्रू हम जो है अपना एक दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और दूसरा है रिस्क। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर यूसुफ वांटेड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख इन प्रोजेक्ट ए और इन बी, which are mutually exclusive. It is observed that an average return in the market is 15% per annum. अब दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि दोनों के वो सिमिलर कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरा ये कि एक मिस्टर यूसुफ हैं, उन्होंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, आई गेस 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड इसमें यह है कि मार्केट रेट जो चल रहा है पर एनम हिस्टोरिकल डेटा से जो इन्हें मिला है वो ये है, और अपकमिंग सिचुएशन जो एस्टिमेट्स हैं वो भी इन्होंने हमें बताए हुए हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। अब हमने क्या करना होता है इसमें कि हमने इन सारे क्राइटेरियाज़ को देखते हुए एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना होता है, प्लस हमने रिस्क जो इसके साथ अटैच होता है वो कैलकुलेट करना होता है। अब फर्स्टली आ जाता है इकोनॉमिक सिचुएशन। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन एंड बेस्ट कंडीशन में हमें ये दोनों प्रोजेक्ट्स क्या क्या चीज़ें जो है पॉसिबली दे सकते हैं। अब जैसे हमने मार्केट का देखा कि नॉर्मली आजकल जो चल रहा है वो 15% है, वो हमने इधर लिख दिया। दूसरा ये कि हमें वर्स्ट सिचुएशन में कहा गया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें 7 हो जाएगी एंड बी के लिए 13 हो जाएगी। एंड बेस्ट में हमारा ए जो प्रोजेक्ट है वो हमें 23 तक दे सकता है और बी जो है 17 तक जा सकता है। अब सिंपली हमने जो है सबसे पहले दूसरा जो कॉलम है वो है प्रोबेबिलिटी का, और इसमें प्रोबेबिलिटी में हमें डिफरेंट मतलब वो वेटेज दिया जाता है कि किसको कितनी वेटेज दी हुई है। अब सिमिलरली दोनों में सेम वेटेजेस ही है। वर्स्ट कंडीशन में 7 हमारा पॉसिबल रिटर्न है तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0.25 है, 15% के अगेंस्ट 0.50 है, 23 के अगेंस्ट 0.25 है। लाइकवाइज फॉर बी प्रोजेक्ट ये भी इसी तरह है। इसके अलावा जो अब जो 2 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, उन 2 चीज़ों को निकालने से पहले हम एक चीज़ सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, वो होती है रेंज में हम ये देख लेंगे कि किस में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम ना मतलब किस बिटवीन में फॉल करेंगे। जस्ट सपोज़ जो आपका मैक्सिमम रिटर्न होगा उसमें से हम मिनिमम रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फॉर प्रोजेक्ट ए 23 जो है वो मैक्सिमम रिटर्न है एंड 7 जो है वो मिनिमम रिटर्न है। जब हम इसमें से इस रेंज को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 16%, यानी कि 16% तक रेंज हमारी फॉल करेगी, मतलब डेविएट करेगी। फिर आ जाता है यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास है 17 एंड मिनिमम है हमारे पास 13। मैक्सिमम रिटर्न में से हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4%। अब ये हमने जब रेंज कैलकुलेट करनी है तो अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये होता है। इसका फॉर्मूला जो है वो ये है कि आपने P1 इंटू R1, P इज़ प्रोबेबिलिटी, R इज़ रिटर्न्स, यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना। P1 ये है हमारा, ये हमारा P1 हो गया, P1, P2 एंड P3 एंड लाइकवाइज R1 R2 हो गई, R1 R2 एंड R3 एंड दिस इज़ P1 P2 एंड P3। इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब जो इसका ये तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, हम इसका ले लेंगे सम। इसका सम जब हम ले लेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। 1 क्यों, क्योंकि इसका समेशन, इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, समेशन PR डिवाइडेड बाय समेशन P। प्रोबेबिलिटी और जो हमारा रिटर्न्स हैं उसका जो समेशन है उसको डिवाइड कर देंगे हम सिंपली P से, तो हमारे पास 15% इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया फॉर प्रोजेक्ट ए। लाइकवाइज हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट बी के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली क्या किया हमने, इसी तरह पॉसिबल रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, हमारे पास आ गया P इंटू R एंड इसके जो सम होगा उससे ये निकाल लेंगे।
और फिर उसी सेम फार्मूले से, इस फार्मूले से ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला। इससे हम जो है अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये देखें 15% इधर भी आ रहा है, 15% रिटर्न हमें इधर भी मिल रहा है, दोनों में सेम हमें जो है वो मिल रहा है। इसके बाद जो रिस्क होता है वो कोई भी डेविएशन होती है, डिस्क्रिपेंसी होती है, डिफरेंस होता है, ये सब रिस्क होता है। ठीक है, फ्यूचर बजट जो होता है ये इसमें ये बताया हुआ है कि 15 ए भी 15% तक है, बी भी 15% हमें रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोएस्ट में अगर गए तो हमें 7% मिलेगा, और यहाँ पे अगर हम लोएस्ट में गए तो हमें 17% मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोएस्ट पे गए तो हमें 7% मिलेगा, यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट पे गए तो हमें 23% मिलेगा। इसी तरह अगर इस प्रोजेक्ट ए के लिए प्रोजेक्ट बी के लिए अगर हम देखें तो हमें 13% कम से कम मिलेगा और 17% ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इस वाली की रेंज भी कम आई थी 4% और इस वाली की रेंज आई थी 16%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत वेरिएशन नहीं आ रही, यहाँ पे बहुत वेरिएशन आ रही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मेजरली रिस्क कैलकुलेट के। यहाँ तक हमने वो जो प्रीवियस अभी काम किया रिटर्न कैलकुलेट करने का वही किया। अब हमने आर में से आर बार माइनस करनी है, विच इज़ आर। ये हमारा आर है और ये हमारा आर बार है। जो हमारे सिंपल हमें क्वेश्चन में गिवन आर्स हैं वो आर हैं, और जो ये आर बार है ये हमारा आर बार है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाला था। जस्ट सपोज 7 - 15 इज़ इक्वल्स टू -8, 15 - 15 इज़ इक्वल्स टू 0, 23 - 15 इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये अब वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम ये जो है यानी कि 8 स्केयर ले लेना है। स्केयर लेंगे, हमें पता है कि जब भी माइनस होता है और स्केयर होता है वो वैल्यू नेगेटिव से कन्वर्ट हो जाती है। 8 का स्केयर 64, सेम इधर भी ऐसे आ गया। अब क्या करना है, यहाँ वाले स्टेप में हमने p इंटू दिस करना है, यानी कि 64 इंटू दिस 16, 0 इंटू 7.5, 64 इंटू 0.25, 0 इंटू 0.5। ये p जो है ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमने दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद हमने इसका ले लेना है सम, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो ये होता है समीशन ऑफ p इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। सिंपली जब हम करेंगे, हमने रिस्क निकाल लिया 5.65। ठीक है, रिस्क निकाल लिया। हम इसी तरह से बी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, और बी के लिए कैलकुलेट करते वक्त भी हम सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया जो हमारा आर बार होता है, फिर आर निकाला, फिर आर में से आर बार को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर इसके बाद आर पी इंटू आर माइनस आर बार किया तो प्रोबेबिलिटी इंटू 2 4 हो गई, ये आ गया। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, जो लास्ट हमारा कॉलम होगा ना बेसिकली ये वाला, प्रोबेबिलिटी इंटू आर माइनस आर बार, सॉरी यहाँ पे ना ये आर माइनस आर बार था, तो यानी कि 13 - 15 -2, 15 - 15 0, 17 - 15 2। तो इसके बाद इसका स्केयर लिया तो ये कॉलम आया, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो फिर ये हमारे पास आ गया है ये। ठीक है, इसके बाद जो है ये समेशन ले लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे क्या किया, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है ये। अब हम दोनों के रिटर्न्स और लिख लेंगे। अब जब हमने डिसीजन लेना होगा ना कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जस्ट सपोज हमें रिटर्न दोनों में सेम मिल रहे हैं। ठीक है, रिटर्न हमें दोनों में सेम मिल रहे हैं, किसी में 19-20 का भी फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन एक्सपेक्टेड रिस्क जो है वो प्रोजेक्ट ए में 5.65 है, यहाँ पे बहुत रिस्क जो है ज़्यादा है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिस्क जो है 1.41 है। जैसे सपोज़ अगर मेरे नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर मैं रिस्क अवर्स होंगी, मैं ये सिलेक्ट कर लूँगी कि रिटर्न तो दोनों पे सेम है, मैं रिस्क को देखते हुए जब फैसला करूँगी मैं ये सिलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं रिस्क को अवॉइड करती हूँ। अगर मैं रिस्क टेकर होंगी, मैं कहूँगी कि रिटर्न सेम है लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, और एक्सपेक्टेडली अगर तो मतलब बेस्ट सिचुएशन रही तो मुझे 23% तक भी मिल सकता है। इसलिए मैं क्या करूँगी कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी अगर मैं रिस्क टेकर होंगी। तो ये डिपेंड करेगा, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने नेचर ऑफ मतलब रिस्क टेकिंग के देखते हुए जो है बनाते हैं, और ये था रिस्क से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल था।